ऐसे 25, 50, 100 बार तक जब करेंगे तो करीब 7 करोड़ एल्वोलाइज हमारे फेफड़े के जो छिद्र हैं, जो फेफड़े के सेल्स हैं, वो सब हमारे पूरे खुल जाएंगे। एक तो ये करना। दूसरा, श्वास अंदर भर के आगे झुक गए, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। तो प्रसृत हस्तासन, फिर ये पाद हस्तासन। कोशिश करें आगे झुक जाएं, श्वास बाहर छोड़ के, फिर श्वास अंदर भर के पीछे जाएं। श्वास भरा पीछे चलेगी, इससे पूरे फेफड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। अब मैं एक बात और कहता हूं, मैंने लोगों का सार्कोडायसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, यहां तक कि टीबी और कोरोना सब अच्छा किया, जिनको भी फेफड़े की कोई भी दिक्कत। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, मैं कहता हूं ये बीमारी नहीं है। सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, अस्थमा, सार्कोडायसिस, टीबी ये बीमारी नहीं है। ये क्या है फिर? ये फेफड़े की कमजोरी है। फेफड़ा कमजोर होता है तो श्वास दमा, अस्थमा, एलर्जी की बीमारी होती है। अंदर कोई इंफेक्शन होता है, कोई अंदर कोई सूजन होती है, तो बुखार होता है। तो अंदर से शरीर को ठीक कर लो तो बीमारी गायब। ऐसे श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। ये अब देखो स्वामी जी, 2-3 सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती थी। 2-3 सीढ़ी नहीं चढ़ सकती? हाँ, 2-3 सीढ़ी चढ़ने में मुझे कब से बहुत दिक्कत होती थी। आज मैं 40 सीढ़ी आराम से चढ़ पा रही हूँ। 40 सीढ़ी दौड़ के चढ़ जाती है। लो हाँ, ये तो काम ही बहुत शानदार, इसका तमाम कर दिया इसने बीमारी का। अब देखो हाथ ऐसे रखो, अर्ध चक्रासन। इसने बीमारी का ही दम घोट दिया। पहले बीमारी इसका दम घोट रही थी। जैसे आज आप पूछ रहे थे ना किसका बर्थडे, तो आपने कहा कि किलिंग डे है आज। किसका? सर्कोडायसिस का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, सर्दी जुकाम का, बुखार का, निमोनिया का। लंबे लंबे श्वास ऐसे पीछे झुक जाते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। देखो अब ऐसे बैठो, कोई भी कर सकता है। अब आपकी उम्र कितनी होगी वैसे? तो लेडी 51 एकदम फिट है। अभी जो है सांस हो गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं सांस माने नहीं, हाँ, बेटी की शादी कर दी। तो इसको लगा सांस की बीमारी तो नहीं हो गई, तो हम सांसों की भी सांस की बीमारी ठीक कर देते। तो अब ये अभी मीनाक्षी जी, आप सांस नहीं हुई हो। स्वामी जी अभी कहाँ से? अभी तो कुछ दिन पहले मुझे हुसैन गुड़िया बुला रहे थे। तो ये उष्ट्रासन, तो सांस तो बनोगी लेकिन सांस की बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक है। अब ये बहू जैसी लग रही है, गुड़िया जैसी लग रही है। ये भी जो है मेरे साथ सुशीला भी। मैं 2002 से आपका शिविर ज्वाइन की, तब से कर रही हूँ प्राणायाम। बहुत उम्दा। तो ऐसे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे पीछे झुकने से ना ये फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। फिर ऐसे ही उष्ट्रासन में पीछे झुक गए। आप उतना ही झुक रहे जितने झुक पाओ। हाँ। उष्ट्रासन में पीछे झुके तो उष्ट्रासन, फिर अर्ध उष्ट्रासन, और पीछे ऐसे ही झुक गए श्वास भर के, जिससे जितना झुका जा सके। और ऐसे हाथ फैला दिए, लंबे लंबे श्वास भरे। तो सुप्त वज्रासन, चाहे आधा कर लो जैसे सुशीला कर दिया इतना, इससे फेफड़े पूरे खुल गए। और ये इससे फेफड़े खुल जाते हैं। ऐसे पीछे झुकने वाले जितने भी आसन है ना, पद्मासन में बैठ के पीछे झुक गए तो मत्स्यासन हो जाता है। ऐसे ये कोई बात नहीं, आप भस्त्रिका करो बैठी बैठी। लंबी श्वास भरो, छोड़ो। ये मत्स्यासन भी बहुत अच्छा होता है। गोमुखासन देखो ऐसे, ये ऐसे श्वास भरे लंबे लंबे। देखो प्राणायाम के 7 आसन करो, माने जब भी आगे झुको तो श्वास बाहर, पीछे झुको तो श्वास अंदर, और एक आसन में बैठ जाओ तो भस्त्रिका करो ऐसे। स्वामी जी आप योगाभ्यास करवाते रहिए। धूम्र में
इसको धूम चिकित्सा कहते हैं, जी। यज्ञ चिकित्सा कहते हैं जी। और कुछ टॉपिक स्वामी जी मैं शामिल करता रहता हूं, आप योगाभ्यास करते रहिए, उसके बारे में जरा बताते रहिएगा। स्वामी जी, स्टडीज के मुताबिक निमोनिया के 22% मरीज जरूर। डायबिटीज, अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित हैं। ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? निमोनिया के 22% मरीज डायबिटीज और अस्थमा और साथ ही साथ उनको एलर्जी भी है, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? साथ में सारी चीजें क्यों आ जाती हैं और उससे कैसे बचा जाए? तो इसका एक तो बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूं। लंबे लंबे श्वासों के साथ गोमुखासन एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी करेंगे। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अब एक बड़ा निष्कर्ष निकाला है पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने, लेस ऑक्सीजन सप्लाई दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो एक बड़ा निष्कर्ष, जब बॉडी को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाएगी, और यदि लंबे समय तक तो ऑक्सीजन कम मिला तो आपका लीवर भी कमजोर पड़ जाएगा, किडनी भी कमजोर पड़ जाएगी, आपका हार्ट कमजोर पड़ जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी रही तो स्किन डिजीज हो जाएगी, बोन्स में डिजेनरेशन हो जाएगा, हड्डियों में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात मैं इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों भारतीयों को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, आप यदि लंबा श्वास नहीं भर पाते हो तो आपको सभी बीमारियां हो सकती है, एवन कैंसर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन पूरा है तो कैंसर नहीं होगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो कैंसर होगा।